राम जी के अवतार की महिमा भागवत में 9वें स्कंद में है, तो 10वें स्कंद में सीधा प्रवेश श्लोक के साथ कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययहु राज्ञम चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुत। सूर्यवंश में आए राम जी, चंद्रवंश में आए श्याम जी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस। कंस बड़ा आतताई था, उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन बैठा, राज्य करने लगा, पाप करने लगा, पाप कर्म में इतना लिप्त हो गया, क्या खूब पाप किया। जब खूब पाप किया तो आगे चल करके राजा कंस ने सोचा छवि खराब ना हो जावे। एक बहन थी चचेरी, जिसका नाम था देवकी। राजा कंस ने सोचा चलो देवकी का विवाह कर लेते हैं। सुयोग्यता वसुदेव में पाकर के अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। सोचा समाज में जावे कि राजा भावुक भी है। नन्हे से शिशु को वसुदेव जी सूप में ले गए। राजा कंस को कहा महाराज ये बालक भया है, अब आप चाहे जो भी करें, हम अपने वचन के पक्के हैं, परंतु देवकी के प्राण बस बचे रह गए। राजा कंस ने देखा नन्हा सा शिशु, छोटे छोटे आंखें, छोटे छोटी अंगुलियां, छोटे छोटे पांव, इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा हमारा। दयाता का भाव आ गया, दयालुता आ गई। हमारा काल तो 8वां पुत्र है, उसे मारे, वापस भेज दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न भई। नारद जी ने सोचा अगर ये इन पुत्रों को नहीं मारेगा तो भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि पाप का घड़ा इसका भरेगा नहीं। जब जब हो ये धर्म की हानि बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि यही संत सजन पीरा, हरि यही संत सजन पीरा। तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता, उदंडता बढ़ जाती, रिश्ते नाते नहीं बचते, तब भगवान आते हैं धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए। किसी ने पूछा आप धर्म की रक्षा के लिए आते? धर्मो रक्षति रक्षिता, ना, धर्म की रक्षा के लिए नहीं आते। भगवान कहते फिर किस लिए आते? हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने चले आते। भगवान कह रहे, भक्तों से पूछा भगवान क्यों आते हैं? भगवान कंस को मारने नहीं आते, रावण को मारने नहीं आते, धर्म की रक्षा के लिए नहीं आते। भगवान तो हम जैसे अकिंचन भक्तों पर कृपा करने चले आते हैं। भक्त कहते हैं। नारद जी अष्ट कमल ले गए, अष्टपंखुड़ी का कमल ले गए। कंस गिनोए से कंस के पास पहुंच गए। आग लगाने का काम सीखना तो नारद जी से सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया ना? गिनती लाइन खींच दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया? बिल्कुल आ गया। देवताओं की गिनती है, पहली भी 8वीं हो सकती, 8वीं भी पहली हो सकती, बीच में भी 8 हो सकता। फिर क्या था? एक एक करके सभी शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया और देवकी मैया के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया।
और कारागृह में डाल दिया। सातवां गर्भ आया तो भगवान श्री हरि ने संकर्षण क्रिया द्वारा मां रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया और उस गर्भ से ठाकुर जी के बड़े भैया श्री बलदाऊ भैया का प्रकट उत्सव हुआ। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। दाऊ भैया गए। अब समय आ गया कंस के पाप का विनाश होने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्कर्म का बढ़ने के लिए, भक्तों का कल्याण होने के लिए। धराधाम पर प्रसन्नता, सहजता, सरलता, मुस्कान की मूर्ति प्रकट हो रही है। जो जगत को बनाते हैं वो प्रकट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, जिसने हम सबको बनाया। जगत के दाता है, जगताधार है, जगत के आधार है। आजू हरि आवे मेरे द्वार, आवेगे मेरे द्वार। आज हरि आवेंगे भक्त के घर। भक्तों का तो घर सारा संसार है, और भगवान भी भक्तों के घर ही आते हैं। लेकिन भगवान गर्भस्थ कभी नहीं होते। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान गर्भस्थ नहीं होते, भगवान तो प्रकट होते, अवतार लेते हैं। आहा हा। और फिर क्या, देवता दिव्य स्तुति करते। समय आ गया, भाद्रपद का महीना लग गया, अष्टमी तिथि लगने वाली, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, बबकर्ण। समय आया, प्रभु अवतार लेने ही वाले। देवता स्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान देवकी वसुदेव के सन्मुख भाद्रपद महीने में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्यरात्रि ठीक 12 बजे देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान श्री ठाकुर जी जगत के हितेशणी श्री हरि भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। श्री हरि भगवान की जय हो। खूब दिव्य प्रार्थना की। देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की। भगवान ने सारा हाल पूर्व में स्वप्न में ही बता दिया, यहाँ से हमें गोकुल ले जाना। और उसी अनुसार हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को ले जाकर के नंद भवन में रखे आए। वहां पर जो कन्या हुई थी उसे वापस उठा करके ले आए और कन्या कंस को दे दी। 8वें संतति का इंतजार कंस को था। कन्या को पाया तो कन्या को जैसे ही पत्थर पर पछाड़ने के लिए, मारने के लिए प्रयास किया, हाथ से छूट गई। बोले राजा कंस, तेरा मारने वाला तो पहले ही ब्रज में अवतार ले चुका है। भगवान नंद घर में आए, प्रातः काल भई, जय जयकार है गई। सबसे पहले सुनंदा बहन ने देख लिया, नंद की बहन है सुनंदा, और जोर से सुनंदा बहन बोल उठी, अरे सुनो सुनो सुनो, है गो है गो है गो है गो। सब गोपाल बोले का है गो? अरे बधाई हो, लल्ला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सारी ब्रज की गोप गोपियां बधाई गीत गाने लगी और सब कहने लगी, बड़े भाव के साथ सब पुकारने लगी। आइए, समय कम है, इसी कम समय में हम बधाई को खूब लूट लेवें, खूब बधाई को गा लेवें भगवान के इस चरित्र में।